हाय, वेलकम बैक टू माई चैनल विवेक डायरीज। सो कैसे हो? आज हेलमेट बिना हेलमेट खोले, चश्मा खोले इंट्रो मार दिया मैंने, क्योंकि टाइम नहीं हो रहा है, टाइम बहुत शॉर्ट हो रहा है, तो इसलिए सो राइट नाउ अभी भी पहुंचा ऑफिस एंड सो आज एक छोटा सा हल्की से डिस्कस करने वाला है। वो है जो आपका बाइक 3F जो होता है, जो ऑप्शन होता है F बोल के जो ऑप्शन होता है, तो आज उसके ऊपर बात करेंगे आपको। सो 3F के बारे में डिस्कस करेंगे। 3F देखिए, जो 3F होती है इट मीन्स रिजर्व, जो लो फ्यूल बताया जाता है, लो फ्यूल एकदम कम फ्यूल, जो जिसमें आपका हर एक बाइक्स में एक कैपेसिटी होती है। जब रिजर्व में आती है, जैसे कि किसी का बाइक्स में, जैसे कि मेटियोर का हो गया, उसमें 3 पॉइंट समथिंग कुछ लीटर्स रहती है, या फिर आपका जो न्यूबॉर्न क्लासिक 350 है उसमें आपका 2.5 लीटर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने गूगल में भी सर्च किया तो हाँ 2.5 लीटर समथिंग कुछ रहती है। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, 1 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे मिलती है, जो 3F में जो मुझे जो डिस्टेंस मुझे मेंटेन कराती है, तो उस हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे 2.5 लीटर्स या 3 लीटर्स वैसे ही समथिंग कुछ रहती है, बट आई एम नॉट श्योर 2.5 लीटर हम कह सकते हैं। तो आप भी कुछ चीज़ों में आप हमेशा उस चीज़ में मत चलिए कि 2.5 लीटर्स मीन्स कि मुझे इतना तक मुझे डिस्टेंस कवर कर देगी, और डेट मीन्स जब मुझे फ्यूल नहीं भराने से भी चलेगा, मैं घर तक मैं जैसे जैसे पहुँचूँ या फिर मैं अपने ऑफिस तक पहुँचूँ, वो चीज़ आप गलती से भी दिमाग में मत ले लीजिएगा। क्योंकि देखिए रिज़र्व मतलब कि वो होता है कि सडनली, मतलब कि कभी कभी आप ऐसे मजबूर में, कभी ऐसे ही ऐसे डिस्टेंस में आप ऐसे जगह पे पहुंच गए जहाँ पे आपका फ्यूल नहीं है, किसी आसपास से दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं, शॉप नहीं है, या पेट्रोल पंप नहीं है, आसपास पेट्रोल पंप नहीं है। तो कभी भी ऐसा भी होता है कि कोई बहुत लोग दूर जाते हैं, तो गाँव जाते हैं, तो क्या होता है आसपास में आपके नियर बाई जो पेट्रोल पंप्स वगैरह होते हैं वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है। तो क्या होती है उस हिसाब से आपका बाई चांस वो आपको हेल्प कराती है, जो 3F जो रिजर्व होती है। तो वही चीज़ है। तो मेरे भी कभी कभी ऐसा गलती हो जाता है कि मैं 3F में के भरोसे में चलता हूँ कि यार ठीक है, मैं अपने घर तक जाऊँगा, मेरा किलोमीटर्स इतने तक किलोमीटर्स है, तो 3F मुझे काम चला लेगी, बट वही हमारा गलती है। तो आप जितना हो सके आप अपने फ्यूल को एटलीस्ट 5 लीटर्स तक, जैसे कि मेरे न्यूबॉर्न क्लासिक 350 में आपका 13 लीटर्स कैपेसिटी है, जो फ्यूल कैपेसिटी है, टैंक कैपेसिटी है, बट मेरी ख़त्म हो जाती है, मेरे रिजर्व में चले जाता है। फिर जो एक डिप मारते रहता है, जो आपने इंडिकेटर देखा है, जो 3F जब रिजर्व होती है तो आपका फ्यूल का जो होता है ना, वो डिप मारने शुरू हो जाता है। तो वो बहुत जल्दी, और कभी ऐसा गुस्सा भी आता है कि हम फ्यूल भराते हैं, बट क्या होता है कुछ टाइम चला के कुछ किलोमीटर चल गए, उसके बाद बस 3F मारना शुरू हो गया यार, तो वो बहुत गुस्सा आता है। बट स्टिल ये आपका इंजन का अभी क्या कह सकते हैं, ये मैन्युफैक्चर वैसा है, अब हमें उससे और क्या दे सकता है यार। आप राइड कर रहे हैं, आपको कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, आप घूम रहे हो बाइक में, एंजॉय कर रहे हो, तो क्या चाहिए यार। चलो खैर जो भी है, तो 3F में जो होती है आपका, जैसे मेरे न्यूबॉर्न क्लासिक 350 है वो 2.5 लीटर्स मीन्स, इट मीन्स मेरी जो बाइक है, मेरी जो न्यूबॉर्न क्लासिक 350 है, वो मैंने आपको पहले बताया कि मेरी जो माइलेज है बाइक की, तो वो 30-35 किलोमीटर्स पर लीटर दे रही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 36-37 तक भी चली जाती है अगर आप प्लेन्स में चलाते रहते हो। तो क्या है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट खुद ही कर लीजिए कि अगर 2.5 लीटर्स 2.5 अगर रिजर्व में रहती है, तो आपको उस हिसाब से अगर आप 30 भी पकड़ लेते हो, 30 भी माइलेज पकड़ लेते हो, तो 30 कितना हो गया, 60 हो गया। सो 60 पॉइंट एंड 70-80 किलोमीटर्स तक, मैंने बहुत पहले भी बताया था कि 3F में मेरी माइलेज कितनी तक दे सकती है, तो मैंने बताया था 70-80 किलोमीटर्स पर लीटर देती है, मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपने वो ब्लॉग अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, बट छोड़िए कोई बात नहीं, अब इस ब्लॉग के द्वारा भी आप इसका जो इन्फॉर्मेटिव जो भी है आपको नॉलेज मिल सकती है। तो 70-80 काफ़ी है यार, 70-80 इट्स नॉर्मल यार, कि आप बहुत कुछ कर सकते हो 60-70 किलोमीटर्स। अगर हम लोग अभी कहीं आसपास में घूमने भी चलते हैं तो 100 तो लीटर चले जाता है, 100 माइलेज चली जाती है, मतलब कि लाइक 100 किलोमीटर्स या फिर 150 किलोमीटर। हम हाइस्ट टू हाइस्ट कितने दूर तक जा सकते हैं? हम हाइस्ट टू हाइस्ट मैक्सिमम अगर हम चलाते हैं तो क्या होता है 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, आप सबके अपने बॉडी के हिसाब से आपका वो लेती है। अगर मैं चलाऊँ तो मैं अगर कंटिन्यू चलाऊँ तो मैं 6 घंटा कंटिन्यू नॉर्मल चला सकता हूँ, बट हमें अपने बाइक को भी एक रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम अपने बॉडी को रेस्ट देते हैं,
उस हिसाब से अपना बाइक को भी रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसी चीज़ है। तो 30-30 पकड़ लीजिए, दैट मीन्स 80-90 किलोमीटर से चला लेती है। सो बहुत लोग मुझे ये इसके ऊपर मुझे पूछ रहे थे कि आपका भैया आपका ट्रिप एफ में आपका कितने माइलेज देती है। सो न्यूबॉर्न क्लासिक 350 में ट्रिप एफ 80 तक दे दीजिए, आप पकड़ लीजिए। 80 मत पकड़ लीजिए, आप 70 पकड़ सकते हैं। एंड अगर मीटियोर में देखें तो मीटियोर में थोड़ी सी हाई से जो है वो आपका 3 लीटर समथिंग कुछ है उसमें भी, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा है। तो बाइक के कंपेरिजन, न्यूबॉर्न क्लासिक के कंपेरिजन में अगर बताया तो यही है दोस्तों। एंड बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में बता रहे हैं कि भाई हमने भी अपने न्यूबॉर्न क्लासिक 350 लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है बहुत। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जिन लोग बधाई देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने बाइक खरीदी न्यूबॉर्न क्लासिक 350, और ये भी बताना कि न्यूबॉर्न क्लासिक 350 आपको चला के कैसा लग रहा है। और किसी का अगर डाउट्स रहा कि बाइक में मुझे ये दिक्कत आ रही है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जितना हो सके आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा। मेरी भी इतनी नॉलेज तो है नहीं, बट 1 साल के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे जितनी तक नॉलेज मिली है मैं वो आपको हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ आपको। एंड मेरे जितने भी प्यारे जो दोस्त हैं इंडिया के हर स्टेट से जो बिलोंग्स करते हैं दोस्तों, कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेटिव में गलती हो सकती है मेरी बोलने में, तो उसके लिए मैं दिल से पहले बिफोर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, या फिर मैंने अगर गलती वो कहा भी है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कैसे कई की गलतियाँ हो जाती हैं, हम तो इंसान हैं भाई। तो कभी कभी ब्लॉग के द्वारा हमें कुछ चीज़ें इन्फॉर्म जो आपको देना चाहता हूँ, तो कभी कभी इधर उधर हो जाता है, गलती हो जाती है, बट वैसा है। एंड यस ओके, सो यही आज मैं कहना चाहता ट्रिप एफ के बारे में। सो मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, ट्रिप एफ जो है आपका माइलेज जो मेरी 2.5 लीटर जो कैपेसिटी देती है ट्रिप एफ में, यानी कि रिजर्व। सो उसमें मुझे अगर ट्रिप एफ में मुझे अगर 2.5 लीटर के हिसाब से अगर 1 लीटर में अगर मेरा 30-35 भी अगर दे देते हो तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डैट मीन्स 2.5 मीन्स 60-70 किलोमीटर आप पकड़ सकते हैं। बट प्लीज़ आप कभी भी ऐसे ये गलती मत करें कि आप ट्रिप एफ के भरोसे में कभी मत चलिएगा। कभी ऐसा हो जाता है कि आपका माइलेज, कभी ऐसा होता है कि ट्रैफिक जैम के कारण या प्लेन उसके कारण कुछ कभी हिल्स में कभी ऐसा हो जाता है कि आपका माइलेज भी कम होना शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार मैं जा रहा था तो मैं सोचा कि ठीक है यार, आगे पेट्रोल पंप है तो मैं वहाँ पे जाके मैं फ्यूल भरा लूँगा। मैं ट्रिप एफ के भरोसे में चल रहा था। मैं सोचा कि चलो ठीक है यार, और 20 किलोमीटर चली जाएगी। बट सडनली क्या हो गया, स्टॉप होना शुरू हो गया और एक वार्निंग देना शुरू हो गया। बाइक चलती है फिर बंद हो जाती है, चलती है बंद हो जाती है। वो चीज़ बहुत गलत है। उसमें आपका क्या होता है, जो फ्यूल इंजेक्टर है वो ख़राब होने का चांसेस रहता है, उसमें आपका इंजन ख़राब होने का चांसेस रहता है। सो वो गलती मैंने की है, आप बस अपने बाइक के साथ मत करिए वो गलती। जिन लोगों ने न्यूबॉर्न क्लासिक 350 खरीदा है तो प्लीज़ बी केयरफुल यार। अपने बाइक को जिस हिसाब से अगर प्यार से खरीदा है, दिल से लिया है, बहुत खर्चा मेहनत करके आपने अपने खून पसीने बहा के अपने पैसे से उस बाइक को खरीदी है, तो प्लीज़ रिमाइंड भाई अपने बाइक को अच्छे से दिल से प्यार से उसको चलाइए, अपने प्यार से उसको मेंटेन करिए। और प्लीज़ मैंने ये पहले भी बताया कि आप सर्विसिंग हमेशा टाइम पे कराइए। सो ये दोस्तों आज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकती है, और बस यही कहना चाहता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।